तो गाइस तो रिएक्ट जेएस में हम लोग क्लास 2 तक कंप्लीट देख लिया था। यहाँ तक मैंने इंडेक्स.js मैंने फाइल बनाया था, इसको मैंने रन कराया था। ठीक है, सिंपल सा मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, उसको सिंपल यहाँ पे रन करके आपको दिखा दिया था। तो आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं गाइस, आगे हम लोग क्लास कंपोनेंट एंड आप फंक्शन कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं गाइस। तो मैं सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पे इस कंप्लीटली मैंने आपको पिछली वीडियो में हमें कंप्लीट इसको सिखा चुका हूँ, कंप्लीट बता चुका हूँ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का क्या यूज होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो गाइस आपको प्रीवियस पे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग प्रीवियस वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट आपको बताया है कि यहाँ पे जो भी एरर हैंडलिंग कैसे होती, जो भी एरर आती, इसको कैसे आप लोग इसको हैंडल करोगे, मतलब रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का आप लोग यूज क्यों करो, कैसे करोगे। ठीक है, कंप्लीट मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए गाइस इसके आगे के टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एसआरसी का एक ऑप्शन आपको मिलेगा सिंपल इस फाइल में। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एसआरसी में यहाँ पे 2 फाइलें बना लेता हूँ। ठीक है, न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। इसमें राइट क्लिक करना होगा एसआरसी में, यहाँ पे न्यू फोल्डर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट यहाँ पे बना लेता हूँ। इसके बाद फंक्शन कंपोनेंट भी बनाऊंगा, तो यहाँ पे कंपोनेंट। ठीक है, तो गाइस आपको बता दो एक चीज़ और कि क्लास कंपोनेंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्लास कंपोनेंट आपको जानना जरूरी है। आगे मैं आपको क्लास कंपोनेंट का फिलहाल यहाँ पे यूज़ नहीं है, अब यूज़ नहीं होता है इंडस्ट्री में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना जरूरी है कि इसके आप जानोगे तभी आगे काम कर पाओगे। यहाँ पे मैं एक फाइल और भी बना लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल फंक्शन कंपोनेंट के नाम से। तो यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट। तो यहाँ पे गाइस 2 फाइलें यहाँ पे मेरा कंप्लीट बन गया है। अब हमें क्या करना क्या होगा कि क्लास कंपोनेंट को मैं पहले समझा देता हूँ, फिर इसके बाद में फंक्शन को समझाऊंगा। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं इसे एक न्यू फाइल बना ले लूँगी इसके अंदर में। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं sample.js। यहाँ पे जेएस आप रख सकते हो, जेएसएक्स भी रख सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगा फिर आगे क्या रखना होगा आपको। डॉट यहाँ पे मैं जेएस ही रख देता हूँ, आप जेएसएक्स भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जेएसएक्स रख सकते हो क्योंकि ये जेएसएक्स जो फाइल होती है वो एक्सएमएल फाइल होती है, मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल फाइल। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन गाइस यहाँ पे जेएस या फिर जेएसएक्स कोई भी फाइल आप लोग यहाँ पे रख सकते हो, तो मैं जेएस फाइल ही रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक फाइल बन गई है जेएस फाइल का, सैंपल डॉट बन गई है। इसको हम क्या करते हैं क्लास कंपोनेंट में ऑलरेडी मैं इसको रखा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से यहाँ पे देखने का, यहाँ पे समझने वाली बात है क्योंकि यहाँ से आपकी टॉपिक यहाँ पे कवर स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि आगे का जो भी स्टेप होती है वो आप लोग स्टेप वाइज आप लोग यहाँ से सीखने वाले हो। ठीक है, मैं आपको sample.js का जो भी फाइल होती है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे index.js में फाइल को रन कराऊंगा। ठीक है, कैसे कराऊंगा वो आप स्टेप वाइज देखते रहना। ठीक है, इसी वीडियो में। तो मैं क्या करता हूँ कि simple.js का मैंने यहाँ पे एक फाइल बना लिया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट में क्यों लिखूंगा, क्योंकि हमने जो भी फाइल होती है जो वहाँ पे इंपोर्ट मुझे कराना होता है, तो इंपोर्ट में रिएक्ट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ आपको यहाँ पे ऑल टाइम लिखना ही होगा। जैसे इंपोर्ट रिएक्ट हो गया, यहाँ पे मैं क्लिक किया तो ये ऑप्शन बन गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट बना रहा हूँ, इसलिए गाइस हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम्पोनेंट। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमें कॉम्पोनेंट बना रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, कॉम्पोनेंट। यहाँ पे मैं कंप्लीट कंपोनेंट यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक है, अब इसके बाद गए हम लोग क्या करेंगे, क्लास का सिंपल डॉट जेएस बना रहे हैं। ठीक है, क्लास बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास। ठीक है, क्लास यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सैंपल। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, जिस नाम से आप जेएस फाइल बना रहे हो उसी नाम से आप लोग एक क्लास बनाना, उसी नाम से आप लोग यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न कराना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैंपल एक्सटेंड। ठीक है, तो SAMPL यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सैंपल लिख देता हूँ। इसके बाद मैं लिख देता हूँ स्पेस एक्सटेंड। एक्सटेंड में अभी आगे आपको मैं बताऊंगा एक्सटेंड का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, अभी आप जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप समझते जाओ। ठीक है, कंपोनेंट ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद क्या, अब यहाँ से कहानी होती है स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा रेंडर। ठीक है, रेंडर में लिखूंगा। रेंडर लिखने के बाद सिंपल से मैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा इसको ऐसे। ठीक है, इसके आगे फिर से मैं यहाँ पे लगाऊंगा ताकि ये जो फाइल है वो फाइल मेरी बनी रहे। ठीक है, मैंने लगा दिया। फिर इसको मैं वैल्यू को क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, रिटर्न में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे गैस क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जो टैग मेरा HTML का बनता है वो सिंपली यहाँ पे HTML का टैग हमें बना लेनी होती है। ठीक है, इस यहाँ पे मैं एक फाइल को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। क्या लिखता हूँ, H1 करके टैग में
मैंने आपको इसके पहले ही वीडियो मैंने आप ये सब कुछ सब समझा दिया हूँ। ये सारा कुछ मैंने समझा दिया है, वहाँ से अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहाँ से भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, दिस इज सैम्पल, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज सैम्पल क्लास कंपोनेंट, क्योंकि मैं क्लास कंपोनेंट बता रहा हूँ तो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट लिखूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। मैं कुछ भी लिख सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग है, क्योंकि मुझे कॉल तो करानी है, ठीक है। खैर इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा काम हो गया सैम्पल डॉट जेएस का कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट जेएस में। यहाँ पे मैं क्या कहानी होगा गाइस, मैंने यहाँ पे चेंज किया था रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ तक मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे हटाने के बाद हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे सिंपल सी कहानी है गाइज, मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे टैग लिखना होगा, ठीक है। इसको फिर से यहाँ पे टैग को आप इनेबल करोगे, ठीक है। मैंने किस नाम से यहाँ पे क्लास बनाई है वो आप देख लेना यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्लास का नाम लिखना होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखना भूल गया, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे H1 हो गया, टैग हो गया, इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ गाइज, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सैंपल, ठीक है। ये रहा एक्सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आपको सजेशन भी दे रहा है, सजेशन का भी आप लोग यूज कर सकते हो। मैं आपको बहुत ज़्यादा इजीली और सिंपल में समझा रहा हूँ गाइज, ताकि आपको कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ पे नेम मेरा जो भी क्लास नेम दिया था वो ले लिया, ठीक है। अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सिंपल क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। ऐसे सब इसको तो आगे मैं आप और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सिंपल ये होता है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब कि एक फाइल का इन्फॉर्मेशन दूसरे फाइल में ले जाना, ठीक है। एक फाइल को हम दूसरे फाइल में ले जा रहे हैं, ठीक है। सपोज में सैम्पल डॉट जेएस का जो भी ये दिस इज सैम्पल क्लास कंपोनेंट, इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, इंडेक्स डॉट जेएस में ले जा रहे हैं, ठीक है। किस नाम से क्लास बनाई है, सैम्पल नाम से क्लास बनाई है। इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सैम्पल, मतलब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये कह रहा है भाई ये जो सैम्पल नाम का ये जो क्लास है, इस क्लास को आपको कहाँ ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है, ठीक है। तो सिंपल अब कहानी आपको यहाँ समझ में आ गई कि हमें इस सैम्पल क्लास को उठा के रख देना है डॉट जेएस इंडेक्स वाले जेएस में, ठीक है। मैं रख देता हूँ। इसके बाद हम एक और यहाँ पे टैग लगा लेते हैं, ठीक है। इसको हम टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सैम्पल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सैम्पल लिखूंगा तो हमारा जो भी सजेशन होगा ना वो यहाँ से उठा लेगा। देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पल उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब हमने कंप्लीट कर लिया है गाइज। इसको हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे सर्कल आपको नजर आ रहा है, मतलब ये फाइल सेव नहीं है। सेव करेंगे गायब हो जाएगा, फिर ये भी फाइल पे क्लिक करेंगे, ये भी फाइल सेव नहीं है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस, सेव हो जाएगा। कंप्लीट हमारा जो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट के अंदर मैंने सैम्पल डॉट जेएस का नाम का मैंने फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है सक्सेसफुली, ठीक है। अभी आपको अगर इनमें से अगर कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है गाइस, तो आप नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसको मैं इजीली समझा दूंगा, ठीक है। या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इंडेक्स डॉट जेएस, अब मैं इसको ना क्या करूँगा, कॉल करूँगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी हम लोग सैम्पल क्लोजिंग लगाते सैम्पल लिखते हैं यहाँ पे बीच में, तो उसका क्लोजिंग उसके साथ में ही लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने HTML में पढ़ा होगा, कुछ VR हो गया और कुछ TR हो गया, तो मतलब वहाँ पे क्या होता है गाइस कि जो भी खुद का एक क्लोजिंग टैग होता है, कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका खुद का ही मतलब क्लोजिंग टैग होता है। तो सिंपल वही चीज़ यहाँ पे है, आपको सैम्पल लिखना है, उसको खुद से ही खुद को क्लोज कर देना है, ठीक है। ऊपर टैग मैंने लिखा है, टैग को क्लोज किया, फिर सैम्पल जो मैंने जो क्लास बनाई है सैम्पल डॉट जेएस में, उसी क्लास को इंडेक्स डॉट जेएस में सैम्पल नाम जो मैंने लिया था उसी को हमने खुद सेल्फ क्लोज कर दिया है टैग से, ठीक है। इतना काम आपको यहाँ पे कर देनी होगी। अब इसके बाद हम इसको रन कराते हैं गाइस। तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल मैंने एज करके सेव कर लिया है। अब मैं सीधे चलता हूँ अपने वेब ब्राउजर पे, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। जैसे ओपन करता हूँ गाइस तो मैं लोकल होस्ट 3000 पे मेरा कंप्लीट रिएक्ट ऐप का जो मैंने बनाया था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। इसको दिस इज अ सैम्पल क्लास कंपोनेंट, ये मैंने लिखा है यहाँ पे डॉट जेएस में, दिस इज अ सैम्पल क्लास कंपोनेंट, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कंप्लीटली इस फाइल को हम लोगों ने क्या करा, एक्सपोर्ट करा मैंने, ठीक है। एक्सपोर्ट कर दिया किस पे, इंडेक्स डॉट जेएस वाले फाइल में, जो कि यहाँ पे सैम्पल नाम पर मैंने क्लास बनाया था। उस क्लास को हम लोगों ने यहाँ पे रूट रेंडर करा दिया। रेंडर कराने के बाद वो सीधा हमारा जो वेब ब्राउजर पे प्रिंट कर दिया, दिस इज अ सैम्पल क्लास कंपोनेंट, ठीक है।
कितना ईजी है गाइज, ये आप लोग खुद कर सकते हो। 3 से 4 बार आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे आगे जब जाओगे गाइज तो ये सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड ना करो अपने अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ों को आप लोग साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते चलो, ताकि साथ में आगे जो भी मैं एपीआई वगैरह बनाऊँ, काफ़ी लॉन्ग प्रोजेक्ट बनाऊँ, उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी सब चीज़ों को रिजॉल्व करने में। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना। अब एक चीज़ और गाइज, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो डॉट मैंने यहाँ पे सैम्पल क्लास मैंने लगाया हुआ है गाइज, इसको चाहे तो मैं जितनी बार चाहे उतनी बार मैं कॉल करा दूँ। ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि जो मैंने ये मैंने जो वर्ड लिखा हुआ है दिस इज ए सैम्पल क्लास कंपोनेंट, इसी को मैं उसके नीचे भी कई बार मैंने प्रिंट करानी है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब जितनी बार चाहे नंबर ऑफ टाइम्स उतना बार मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ, तो कुछ नहीं करना होगा इसको लिए। बस क्या करना होगा मैं आपको बता दूँ। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे कंटेंट बनाया गया जी, कम्प्लीटली रीयूजेबल है, मतलब इसको हम चाहे जितनी बार उसे रीयूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देन यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी बार, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप नंबर ऑफ टाइम कितना भी आपने यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इतना काफ़ी है यार। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे वी कर देता हूँ, फिर मैं 1 2 बार और करा लेता हूँ। देख सकते हैं इतनी बार मैंने यहाँ पे इसको सैम्पल्स करके यहाँ पे क्लोजिंग मैंने लगा दिया है। रीयूजेबल मतलब इसको मैं कई बार यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने वेब ब्राउजर पे, देखता हूँ क्या हुआ है मेरे वेब ब्राउजर में। ठीक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया है। सॉरी, सेव अगर जैसे मैं करूँगा तो ये जो हमारा जो भी कोड है वो कंपाइल्ड हो जाएगा सक्सेसफुली, जिससे कि मेरा लोकल होस्ट पे सेंड कर देगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सेंड कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे गाइज कम्प्लीटली मैंने जितनी बार सैंपल मैंने लिख करके यहाँ पर रीयूजेबल करा हुआ है उतनी बार मुझे आउटपुट दे रहा है। दिस इज सैंपल क्लास कंपोनेंट, दिस इज सैंपल क्लास कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से तो आपको यहाँ पे आसानी होगी समझने में, और आप कम्प्लीटली समझ भी गए होंगे कि यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये रहा आपका बेसिक सा चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पे क्लास कंपोनेंट बता दिया। फंक्शन कंपोनेंट अभी आपको बताऊंगा। जैसे मैंने क्लास कंपोनेंट बता दिया, इसी के एक फाइल में फंक्शन कंपोनेंट भी बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक चीज़ और, इसमें जो भी कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, जो कंपोनेंट मेरा किस टाइप का काम कर रहा है, ये एक फंक्शन टाइप का काम कर रहा है। जितनी बार हम कॉल करें उतनी बार हमारा कॉल होता चला रहा है। मतलब जितनी बार हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं सैंपल को किसी भी नाम लेकर के, कोई भी क्लास बना करके, तो उतनी बार हमको आउटपुट मिलते जा रहा है। मतलब ये एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है गाइस। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब फंक्शन कंपोनेंट को देखते हैं। तो फंक्शन कंपोनेंट को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे न्यू फाइल बना लूंगा। तो कोई फंक्शन का नाम मैं क्या ले लूँ, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सैम्पल एफ ले लेता हूँ, क्योंकि सिंपल ऑलरेडी मैं फाइल बना चुका हूँ क्लास के लिए, तो यहाँ पे रियूजेबल लेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एफ डाल देता हूँ। ठीक है, .jsx। आपको मैंने पहले ही बताया था JSX रख सकते हैं, JS रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं गाइज। मैंने आपको फिर से बता दूँ JSX क्या होती है। JSX एक जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल फाइल होती है। ठीक है, हम लोग जो भी कोड लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, पहले जैसे समझा दूँ, यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं वो एक्चुअली कोड ना गाइज, वो एक एक्सएमएल फाइल होती है। ठीक है, मतलब ये रिएक्ट जेस का एक जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल फाइल होती है। रिएक्ट जेस में एक एक्सएमएल फाइल होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सैम्पल डॉट इसको बन गया, इसको मैं कट करता हूँ, मैं आपको जेएस फाइल ही बना के दिखाऊंगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ। अब मैं लिखूँगा सैम्पल एफ। ठीक है, जैसे कि मैं वो मेरा JSX फाइल बन गया था, इसलिए मैं उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर मैं फिर से लिख रहा हूँ JS। ठीक है, ये बन गया मेरा फंक्शन कंपोनेंट के अंदर एक फाइल और बन गई। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। ठीक है गाइज, तो हमारा जो भी सैम्पल f.js भी बन गया। इस सैम्पल डॉट ये मेरा क्लास का था, क्लास को मैंने index.js में मैंने यहाँ पे क्या करा है, कॉल करा दिया था सैम्पल के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सैम्पल ऐप का एक मैं यहाँ पे कोड बनाऊंगा, देन इसको मैं index.js में कॉल करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब इसके बाद में सैम्पल f.js का मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ। अब क्या, इसकी कोड लिखने के बाद मैं दोनों का कंपेयरबल कराऊंगा कि देखने को आपको मिलेगा कि कौन ज़्यादा इजी है। आपको क्लास कंपोनेंट इजी है या फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पे इजी है। ठीक है गाइस, तो इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी ट्रेंड में इंडस्ट्री में जो भी काम हो रहा है वो फंक्शन कंपोनेंट पे ही काम हो रहा है। तो क्यों काम हो रहा है इस पर, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखे थे, सैम्पल.js में यहाँ पे इम्पोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है, इसमें और भी रेंडर वगैरह, क्लास सिंपल एक्सटेंड वगैरह ढेर सारा मैंने यहाँ पे फालतू की चीज़ें लिखे हुए थे, तो वो चीज़ें मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, सिंपल से मैं कोड लिखूंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इम्पोर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया।
ठीक है। इसके बाद मैं लिखूंगा रिएक्ट, जो सिंपल जो भी रिएक्ट होता है वो मैं लिख दूंगा। रिएक्ट लिखने के बाद जो भी फ्रॉम तो अपने आप ले लेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ भी आपको नहीं लिखना है गाइज, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी सजेशन दे रहा है वही लिखना है, कुछ भी लिखना नहीं। सीधा सा मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। लिखूंगा मैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ऑटोमेटिक सजेशन मुझे मिल जाएगा। अब मैंने जिस किस नाम से मैंने बनाया है, सैम्पल एफ के नाम से। यहाँ पे ध्यान देना गाइज, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जिस नाम से आप यहाँ पे बनाओगे वही सी नाम से आप यहाँ पे क्लास भी बनाओगे, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे क्लास बनाया था, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा क्योंकि ये मेरा फंक्शन कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सैम्पल का भी सजेशन दे रहा है मुझे, तो सैम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एफ लिखनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने किस नाम से बनाई है, एफ नाम से बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एफ लिखूंगा, इसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगा, देन मैं यहाँ पे ये टैग लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इतना काम करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मुझे रिटर्न तो लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि रिटर्न तो मुझे तो करना ही है। तो रिटर्न यहाँ पे लिख दूंगा, इसके बाद मैं वही चीज़ें, इसके बाद मैं टैग लगा दूंगा, इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, ये मेरा कौन सा क्लास है, फंक्शन कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा h1 के अंदर, ठीक है। h1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा मेरा है, यहाँ पे दिस इज, दोनों को मैं एक साथ प्रिंट कराऊंगा, अभी आप देखना। दिस इज सैम्पल, सैम्पल ये मेरा फंक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है गाइस जी। अभी आपको यहाँ पे ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में। अभी आप ये बताओ मुझे कि ये दोनों कौन सा ज़्यादा सिंपल लग रहा है इसमें, सैम्पल एफ डॉट जेएस या फिर ये आपको सैम्पल जेएस। मतलब क्लास कंपोनेंट इसमें ढेर सारा लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ आप यहाँ पे इंपोर्ट कराओ, फंक्शन लिखो, फंक्शन को सीधे यहाँ पे कॉल करा दो। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, वही लिख देंगे हम एक्स, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट, ठीक है। अब मेरा एरर यहाँ पे गायब हो जाएगा, ठीक है गाइस। मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख रखा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को यहाँ पे सिंपली सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको रन कराऊंगा, ठीक है गाइस। रन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, इंडेक्स डॉट जेएस में क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल जो सैम्पल रोज मैंने यहाँ पे फाइल बनाई थी, अब इसी के नीचे मैं एक फाइल और भी बनाऊंगा। इसको हटा देता हूँ इतना, क्योंकि इस एक में रहने देता हूँ, क्योंकि क्लास कंपोनेंट को मुझे प्रिंट करानी है। ये 4 लगा देता हूँ ताकि मेरा जो भी लाइन है बीच में लाइन खिंच जाए, तो उसके नीचे आ जाए मेरा ये, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं इसको सेल्फ लुक क्लोज कर देता हूँ, इसको फिर मैं यहाँ पे प्लस करा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सैम्पल एफ, ठीक है। मैं स्लैश दबा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगा कि चलूँगा अपने वेब ब्राउज़र पे, देख लूँगा कि हमें क्या मिलता है। अभी मुझे दिस इज क्लास कंपोनेंट मिला हुआ है, अभी मुझे ये नहीं मिला, देख। सो गाइस, तो इसके बाद मैं रन कराऊंगा। इसको मैंने सेव नहीं किया था, मैं इसको सिंपल सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं रन कराता हूँ तो कम्प्लीटली रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका रन हो चुका है। ऊपर वाला है दिस इज अ सैम्पल क्लास कंपोनेंट, दिस इज अ सैम्पल फंक्शन कंपोनेंट। मतलब अब दोनों को कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया हो। मैंने आपको रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करके भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कम्प्लीटली अब आपके रिएक्ट ऐप में ये आपको समझ में आ गया कि जो क्लास कंपोनेंट होता है वो क्या होता है। सैम्पल इसका जो भी सैम्पल मैंने फाइल बनाया दोनों का, एक फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है। तो दोनों का मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस भी मैंने आपको दिखा दिया है। इसके डिफरेंस का आउटपुट आपको सेम मिल रहा है, बस आपको कोड में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि क्लास कंपोनेंट में थोड़ा सा कुछ टिपिकल इसमें भी नहीं है, उसमें रेंडर लगा देते हैं हम लोग, और इसमें रेंडर नहीं लगाते हैं, इसे बस डायरेक्ट फंक्शन चला देते हैं। सैम्पल जिस नाम से मैंने सैम्पल बनाया हुआ है उस एलिमेंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं सैम्पल और एफ, ठीक है। इसके बाद सीधे रिटर्न करा देते हैं, ठीक है, h1 टैग के साथ में। जो भी हम लिखना चाहते हैं, जो भी प्रिंट अप कराना है मुझे कराना है, तो वो सिंपली यहाँ पे लिख करके उसको आउटपुट दिला देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मतलब कि आपको जो भी सैंपल है मतलब इस सैंपल वाले फाइल को कहाँ भेज रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की भेज रहा है index.js में, ठीक है। यहाँ मैं इसको कॉल करा दिया हूँ सिंपल एफ के नाम से। तो सिर्फ सिंपल एफ मैंने यहाँ पे लिखा और मुझे कंप्लीट मिल गया, इसका पूरा टेक्स्ट पूरा एलिमेंट मुझे मिल गया आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे अब कंप्लीट होती है गाइस, यहाँ पे कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा कि अब दोनों में खास अंतर नहीं है वह, लेकिन फिलहाल मैंने ये आपको बताया था कि फंक्शन कंपोनेंट ही यूज़ करो, क्योंकि ये ज़्यादा इंडस्ट्री में वर्केबल है, यही चल रहा है, तो फिर आप इस पर ज़्यादा ध्यान दो। खैर मैं दोनों को साथ में लेके चलूँगा, ठीक है। अब इसके बाद गाइस आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपको बता दो जो खास तौर से इंटरव्यूअर यहाँ पे पूछते हैं, क्या हम लोग एक ही प्रोजेक्ट में
आप क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शन कंपोनेंट के कॉल करा सकते हैं? तो अभी आपके सामने है, मैंने दोनों को एक ही प्रोजेक्ट में कॉल करा दिया है, तो इसका आंसर होगा हाँ, ज़रूर करा सकते हैं बेशक। तो यहाँ पे मैंने मतलब कि एक ही प्रोजेक्ट में हम क्लास कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट को हम लोग कॉल करा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा हाँ, ठीक है। अब इसका आंसर तो हाँ, लेकिन गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक, मुझे जब भी हम लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना, तो सिर्फ मुझे एक यूज़ करना होगा, एक कंपोनेंट आप यूज़ करोगे, ठीक है। अगर दोनों यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप अपनी कन्फ्यूजन्स को बढ़ा दोगे, ठीक है। आप काम तो कम करोगे, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप सिर्फ एक फंक्शन को चूज़ करो, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा फंक्शन कंपोनेंट ही चूज़ करो, ठीक है, जो अभी चल रहा है। तो खासतौर पर इंडस्ट्री में जाओगे तो वो भी आप लोग इसी पे काम कराएगा, तो जाहिर सी बात आप इसी पे काम करो, क्या के लिए आप क्लास कंपोनेंट पे काम करोगे, ठीक है। क्योंकि ये बंद ही होने वाला है, अभी हटाया नहीं है, कम्प्लीटली प्लेटफॉर्म से रिमूव नहीं किया है क्लास कंपोनेंट के, लेकिन यहाँ पे हाँ चल रहा है ये, लेकिन काम फंक्शन पे हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है।